सिर्फ 99 की फ्री डिलीवरी के चक्कर में हम कितना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया? आज हम खाना मंगाते हैं, ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, कैब बुक करते हैं, मेडिसिन ऑर्डर करते हैं और शॉपिंग भी घर बैठे कर लेते हैं। बस फोन निकाला, ऐप खोला और काम हो गया। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कन्वीनियंस को हम अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे हैं, कहीं वो हमारी जेब पर सबसे बड़ा अटैक हो नहीं रहा? आज हम बात करने वाले हैं कन्वीनियंस ऐप्स की। वो ऐप्स जो हमारी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है कि एक दिन भी उनके बिना गुजारना मुश्किल लगता है। लेकिन इन ऐप्स की असली कीमत क्या है? क्या हम सच में टाइम बचा रहे हैं या धीरे धीरे अपना पैसा और अपनी आदतें दोनों खो रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं कि कन्वीनियंस ऐप्स होती क्या हैं। कन्वीनियंस ऐप्स का सिंपल मतलब है ऐसी एप्लीकेशंस जो हमारा काम आसान बनाती है। फूड डिलीवरी ऐप्स, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप्स, कैब बुकिंग ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और इंस्टेंट डिलीवरी सर्विसेज सब इसी कैटेगरी में आती है। कुछ साल पहले तक अगर हमें ग्रोसरी चाहिए होती थी तो मार्केट जाना पड़ता था, खाना खाना होता था तो रेस्टोरेंट जाना पड़ता था या घर पर बनाना पड़ता था। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब सिर्फ कुछ टैप्स और स्वाइप्स में हर चीज हमारे डोर स्टेप पर आ जाती है। और सच कहें तो ये टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग भी है। बिजी प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग फैमिलीज के लिए ये ऐप्स काफ़ी यूजफुल है। ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं, लाइन में खड़ने की ज़रूरत नहीं और ना ही टाइम वेस्ट करने की। लेकिन हर कन्वीनियंस की एक कॉस्ट होती है। सवाल ये है कि क्या हम उस कॉस्ट को समझ भी पा रहे हैं? चलिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपका बर्गर खाने का मन हुआ, ऐप खोलो और 150 का बर्गर सेलेक्ट कर लिया। आपको लगता है कि बिल 150 ही आएगा, लेकिन चेकआउट पेज खुलते ही कहानी बदल जाती है। डिलीवरी फी ऐड हो गई, प्लेटफॉर्म फी ऐड हो गई, पैकेजिंग चार्ज ऐड हो गया, टैक्स ऐड हो गया और अगर पीक आवर्स है तो सर्च फी भी लग सकती है। देखते ही देखते 150 का बर्गर 220 रुपीस या 250 तक पहुंच जाता है। अब आप सोचेंगे कि 50 या 70 रुपीस से क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब ये आदत रोज या हर दूसरे दिन रिपीट होने लगती है। अगर आप हफ्ते में 3 या 4 बार ऑर्डर करते हैं तो महीने भर में यही एक्स्ट्रा चार्जेस 1000 से 2000 तक पहुंच सकते हैं और साल भर में ये अमाउंट 20,000 से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इतना पैसा दे रहे हैं जितने में एक अच्छा स्मार्टफोन या शॉर्ट वेकेशन प्लान हो सकता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग के उस गेम की जो शायद सबसे पावरफुल है। कभी नोटिस किया है कि ऐप खोलते ही कैसे मैसेजेस आते हैं? ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, फ्लैश सेल एंडिंग सून, 99 और ऐड करो और फ्री डिलीवरी पाओ, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, पीपल आर व्यूइंग दिस राइट नाउ। ये सिर्फ नोटिफिकेशंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है और बहुत स्मार्ट साइकोलॉजी है। कंपनीज जानती है कि इंसान को 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा डर होता है। पहला, कुछ मिस कर देना और दूसरा, डील खो देना। इसी को मार्केटिंग लैंग्वेज में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। आपने शायद भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको असल में सिर्फ 300 की ग्रोसरी चाहिए थी, लेकिन ऐप ने बोला कि 500 तक शॉपिंग करो और डिलीवरी फ्री हो जाएगी। रिजल्ट, आपने 200 की और चीजें ऐड कर दी जो शायद आपको उस वक्त चाहिए भी नहीं थी। आपको लगा कि आपने 40 की डिलीवरी फी बचा ली, रियलिटी में आपने 200 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। जेंजी लैंग्वेज में बोले तो कंपनीज हमारे दिमाग के एल्गोरिदम को हमसे बेटर समझने लगी है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कई बार डिसीजन हम नहीं, डिजाइन ले रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है इम्पल्स बाइंग का गेम। इम्पल्स बाइंग मतलब बिना प्लानिंग के सिर्फ मूड या ऑफर देखकर परचेज कर लेना। पहले जब मार्केट जाना पड़ता था तो इंसान 2 बार सोचता था, अब बस 1 क्लिक का डिस्टेंस है। इसी वजह से आज कई लोगों को महीने के एंड में समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ गया। अब बात करते हैं मेंबरशिप्स और सब्सक्रिप्शंस की। आज लगभग हर ऐप प्रीमियम प्लान बेच रही है। फ्री डिलीवरी पास, वीआईपी मेंबरशिप, गोल्ड सब्सक्रिप्शन, प्राइम एक्सेस, एक्सक्लूसिव डील्स, हर जगह एक ही मैसेज दिया जाता है कि मेंबरशिप लो और पैसे बचाओ। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब हम मेंबरशिप ले लेते हैं तो हम उसका फुल बेनिफिट लेने के लिए और ज़्यादा ऑर्डर करने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर किसी चीज़ के लिए पैसे दिए हैं तो उसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। इसी वजह से कई बार मेंबरशिप लेने के बाद हम पहले से ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं। मान लीजिए आपने 999 की एनुअल मेंबरशिप ली। अब आप हर बार सोचते हैं कि डिलीवरी फ्री है तो ऑर्डर कर ही लेता हूँ। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं और ओवरऑल स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो जाती है।
यानी जो मेंबरशिप पैसे बचाने के लिए ली गई थी वही कभी कभी ज्यादा खर्च करवा देती है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। कन्वीनियंस एप्स एक और बहुत वैल्यूएबल चीज कलेक्ट करती है और वो है हमारा डेटा। हम क्या खाते हैं, किस वक्त ऑर्डर करते हैं, किस एरिया में रहते हैं, किस प्रोडक्ट को कितनी बार देखते हैं, किस ऑफर्स पर क्लिक करते हैं और किस चीज को इग्नोर करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए गोल्ड माइन होती है। हर सर्च, हर क्लिक और हर ऑर्डर एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है। इसी डेटा के बेसिस पर एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं। इसी वजह से कभी कभी लगता है कि ऐप हमारे मन की बात जान गई। रियलिटी में ऐप हमारे बिहेवियर को एनालाइज कर रही होती है। डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में एक फेमस लाइन है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू माइट बी द प्रोडक्ट। आज के टाइम में डेटा न्यू ऑयल माना जाता है और कन्वीनियंस ऐप्स इस ऑयल को कलेक्ट करने में एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कन्वीनियंस ऐप्स बुरी है। सच तो ये है कि इन्होंने हमारी लाइफ को काफ़ी आसान बनाया है। इमरजेंसी में मेडिसिन मंगवाना हो, बिजी स्केड्यूल में ग्रोसरीज ऑर्डर करनी हो या बारिश के दिन घर बैठे खाना एंजॉय करना हो, ये सर्विसेज काफ़ी हेल्पफुल है। प्रॉब्लम ऐप्स नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बिना सोचे समझे उनका यूज़ करने लगते हैं। स्मार्ट कंज्यूमर वही है जो हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट ना करे, हर सेल में पार्टिसिपेट नहीं करता और हर डिस्काउंट को अपॉर्चुनिटी नहीं समझता। कभी कभी सबसे बड़ा डिस्काउंट वही होता है जब आप अननेसेसरी परचेज ना करें। अगर आप अपना खर्चा कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑर्डर करने से पहले फाइनल बिल चेक करिए, मेंबरशिप लेने से पहले कैलकुलेट करिए कि आप उसका यूज़ कितना करेंगे। हर फ्री डिलीवरी के पीछे भागने की जगह सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खरीदें और महीने में एक बार अपनी ऐप स्पेंडिंग का रिव्यू ज़रूर करिए। हो सकता है नंबर्स देखकर आप खुद सरप्राइज हो जाएं। आखिर में एक बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमारी सर्वेंट होनी चाहिए, मास्टर नहीं। कन्वीनियंस का मज़ा तभी है जब वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करे, ना कि हमारी सेविंग्स को साइलेंटली रिड्यूस करे। हर क्लिक के पीछे एक कॉस्ट होती है, हर ऑफर के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है और हर कन्वीनियंस के पीछे एक हिडन प्राइस टैग ज़रूर होता है। अब सवाल आपसे है, क्या कन्वीनियंस ऐप्स ने आपकी लाइफ ईजी बनाई है या आपका मंथली बजट बिगाड़ दिया है? आप महीने में कितना पैसा फूड डिलीवरी, ग्रोसरी और शॉपिंग ऐप्स पर खर्च करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुनसिफ टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।